दोस्तों, आपका स्वागत है रॉकेट साइंस के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बता रखा था कि आज हम नासा के बनाए हुए, ठीक है, नासा के बनाए हुए CSLV, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसरो के बनाए हुए PSLV के बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, इस बार के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नासा के बनाए हुए CSLV के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा CSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। CSLV का फुल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स लॉन्च व्हीकल। क्या? कॉन्स्टेलेशन सिस्टम्स लॉन्च व्हीकल, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन सिस्टम लॉन्च व्हीकल, ये होता है CSLV का फुल फॉर्म। अब समझिएगा CSLV का नाम कॉन्स्टेलेशन सिस्टम लॉन्च व्हीकल क्यों पड़ा, ठीक है। दरअसल अगर हमने PSLV पढ़ा है तो हम थोड़ा ASLV के बारे में भी बता देते हैं पहले, ठीक है। समझिएगा ASLV क्या होता है। ASLV लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करने वाला, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में मूव करने वाला, जो कि 150 kg से लेकर लगभग 450 kg एंड समथिंग मोर, ठीक है, इतना केजी का कोई पेलोड क्या कर सकता है, ले जाकर अंतरिक्ष स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये ASLV का फंक्शन है, ठीक है हमारे दोस्तों, ये ASLV का फंक्शन है। जैसे SLV-3 होता है, SLV-3 जो है ये क्या है, ASLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ, लियो अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ASLV PSLV से, ठीक है। अब हम बात करते हैं CSLV की। तो जरा समझिएगा, आप इतना तो कंफर्म जानते हो कि जो हमारा CSLV है इसे किसने बनाया है, ठीक है। शुरू से बात करते हैं। CSLV हमने आपको डेफिनेशन फुल फॉर्म लिखवा दिया है। इसे किसने बनाया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर इसका नासा है सर जी। नासा वो कहाँ है, USA में, ठीक है। अब देखना, ये जो कॉन्स्टेलेशन सिस्टम लॉन्च व्हीकल है, ये जो नासा जनरेटेड व्हीकल यूज टू शिफ्ट सैटेलाइट सिस्टम ऑफ द अर्थ, किसके लिए यूज होता है, सैटेलाइट को, ठीक है, किस चीज को, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है टू द अर्थ ऑर्बिट ऑफ स्पेस, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज, समझिएगा, इट इज मे बी डिफाइंड एज गुड व्हीकल, इट इज मे बी डिफाइंड एज गुड व्हीकल। देखो दो गुड व्हीकल हैं, एक तो हमारा PSLV था जो इसरो ने बनाया है, और एक CSLV है जिसे नासा ने बनाया है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, मई 25 यानी कि मई 25 2006 को पहला CSLV लॉन्च हुआ था, पहला CSLV लॉन्च हुआ था। अब बताओ, अगर हम कहते PSLV और CSLV में क्या अंतर है, तो सर जी जो PSLV है ये ज्यादा लॉन्ग स्पेस कवर नहीं कर सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस इन स्पेस कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि CSLV क्या है, जियो स्टेशनरी तक जा सकता है, जियो स्टेशनरी तक जा सकता है, मतलब कि 3785 किलोमीटर, इतना किलोमीटर ऊपर जा सकता है, जहां पे क्या पाया जाता है, हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पाया जाता है, अर्थ ऑर्बिट पाया जाता है। समझ में आया। अब समझना, हम CSLV के एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा, पूरा फंक्शन हम डिनोट करेंगे CSLV का। तो देखिएगा, ये पहले बनाते हैं इसे, ये कुछ इस शेप का हमारा होता है क्या, CSLV, ठीक है। और इसमें जुड़े होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है।
और प्रोपल्जन रॉकेट जुड़े होते हैं, ठीक है, ताकि इसे क्या दे, एनर्जी दे सकें। बात समझ में आई? ये देखिएगा, सपोज कर लीजिए ये नासा का बनाया हुआ, ठीक है, नासा का बनाया हुआ CSLV है, ठीक है, ये CSLV कोई रॉकेट है। अब समझिएगा इसमें कैसे क्या क्या चीजें भरी होती हैं, ये हम समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें होती हैं इन्हें कहा जाता है कंपोजिट। क्या कहा जाता है? कंपोजिट श्राउड। क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है कंपोजिट श्राउड। अब समझना, उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर सैटेलाइट रखा रहता है, ठीक है, जिसे लॉन्च करना है स्पेस में ले जाकर इस रॉकेट को, ठीक है। तो इसे कहते हैं एस्केन स्टेज। क्या कहते हैं? एस्केन स्टेज। और यहाँ पे ये बड़ा सा पेलोड जो भी हमें लॉन्च करना है, सैटेलाइट टाइप का, ठीक है, एस्केन स्टेज। और ये है डेसेंट स्टेज। इज इट क्लियर? इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? LSEM। आपने सुना होगा, अगर आपने लॉन्चिंग देखी हो लाइव टीवी पर किसी स्पेस क्राफ्ट की या फिर किसी CSLV PSLV रॉकेट की, तो इसे कहा जाता है LSEM लॉन्च, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। अब समझिएगा, ये होता है यहाँ से पार्ट सेकंड शुरू। ये तो फर्स्ट स्टेज था जो हमें स्पेस में ले जाके अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है, चाहे जौन से अर्थ ऑर्बिट में आप करना चाहते हो, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है EDS स्टेज। क्या? EDS स्टेज। समझिएगा, EDS स्टेज में क्या क्या होती है ये समझिए। पहले LOX होता है, LH2, सेकेंड होता है 1 J2G इंजन। ये इंजन हो गया। इंजन कौन सा होता है? 1 J2G इंजन। और होता है एल्युमिनियम लिथियम का टैंक। एल्युमिनियम लिथियम का टैंक। अब ये मत पूछना क्यों इसी का होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में कि एल्युमिनियम और लिथियम का यूज इसमें क्यों होता है। एक बार और बता देते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है, और ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम और लिथियम का टैंक, ठीक है, टैंक स्ट्रक्चर। तो ये जो चीज बनी है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पे इसका कनेक्शन, ठीक है, यहां पे इसका कनेक्शन, यहां पे 2 बैरियर्स टाइप के लगे होते हैं। इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है इंटरस्टेज। क्या कहा जाता है? इंटरस्टेज। इंटरस्टेज। यहां पे लिखा होता है नासा। अगर नासा ने बनाया तो बीच में लिखा रहेगा यहां पर, इस पार्ट में EDS स्टेज वाले पार्ट में क्या लिखा रहेगा? यहां पर नासा लिखा रहेगा। इसरो ने बनाया तो इसरो लिखा होगा, ठीक है, लेकिन ये CSLV है तो नासा बनाता है, तो यहां पे लिखा रहेगा नासा। इज इट क्लियर? अब समझना, ये जो नीचे का पार्ट है आप सब जानते हो इसमें क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसमें सॉलिड फ्यूल, सॉलिड प्रोपल्जन डालना चाहें तो सॉलिड प्रोपल्जन, लिक्विड डालना चाहें तो लिक्विड प्रोपल्जन, ठीक है, होता है। अब समझ लीजिएगा, यहां पर इंटरस्टेज हम हटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें इस पार्ट के बारे में बताना है। समझिएगा, अब इस पार्ट में, इस पार्ट को कहा जाता है कोर स्टेज। क्या कहा जाता है? कोर स्टेज। इज इट कंफर्म? क्या कहा जाता है? कोर स्टेज। अब कोर स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं? सेम एज पहले, LOX, LH2, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें 1 J2G इंजन है ना, 1 J2 इंजन। इसमें देखिएगा 5 RS68 सेकेंड, ये 67 सेकेंड के लिए बनाने वाला एक फ्यूल प्रोपल्जन होता है, ठीक है। अब इसमें देखना, ये भी किसके कंटेनर में होता है? एल्युमिनियम और लिथियम के,
एल्युमिनियम और लिथियम की। हमने फिर से बता रहा हूं कि ये हल्की होती हैं, स्टेबल होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। अब देखना इसकी होती है, और 5 सेगमेंट RSRBS, ठीक है। ये क्या होता है, रॉकेटरी में इसे कहा जाता है RSRBS, ठीक है। तो पहले इतना समझिए, हम अगर CSLV को लॉन्च करने चाहते हैं तो कुछ स्टेज होते हैं इसके, ठीक है। ये आगे का जो कोर होता है ये बनाया जाता है ताकि ये किसा करे, रेजिस्टेंस को रोक पाए, एयर रेजिस्टेंस को रोक पाए। ध्यान से देखना, एयर रेजिस्टेंस को जितना कम कर पाए, ठीक है। अब जो इस चार्ज इस पर आ जाती हैं इसे क्या करता है, एयर में ही ड्रॉप कर देता है, ठीक है। बाकी एयर में ही ड्रॉप करके यहां बहुत होता तो इस फ्रंट साइड पे हीट आती है, ये सेकंड स्टेज पे नहीं आती, और इसमें कुछ नहीं रखा जाता, इसे खाली रखा जाता है। अब आ जाइए यहां से बात करते हैं। एसेंट स्टेज में आप माइनर चीजें रख सकते हैं, डिसेंट में उसी चीज का मेजर रूप रख सकते हैं। तो इन दोनों को मतलब रखा जा सकता है, एसेंट और डिसेंट में LSAM को, ठीक है। अब आइए EDS स्टेज, ये जो स्टेज है इसे कहा जाता है EDS स्टेज। इसमें इंजन होती है, ठीक है। तो LOX LS2 ये रॉकेटरी साइंस का फ्यूल टाइप है, ठीक है। 1J2G इंजन होता है इसमें, किसमें, CSLV में। और ये पूरा कंटेनर किस चीज से बना होता है, एल्युमिनियम और लिथियम का टैंकर होता है। अब आ जाइए यहां पर हम इंटर स्टेज के बाद, इस स्टेज को कहा जाता है इंटर स्टेज, लिख देते हैं यहां पर, क्या कहा जाता है, इंटर स्टेज, ठीक है। इसे कहा जाता है इंटर स्टेज। अब समझिएगा, इंटर स्टेज के बाद ये जो बचा ये टोटल फ्यूल के लिए होता है। ये भी देखो, ये भी जो है ना, ये भी पूरा फ्यूल के लिए होता है, ताकि ये क्या कर सके, हमें अधिक से अधिक थ्रस्ट दे सके, जिसके थ्रू हम क्या हो सकें, ऊपर जा सके, हाईली एंड फास्टली, ठीक है। अधिक से अधिक ऊपर जा सके और फास्टली जा सके। तो ये इंटर स्टेज हो गया। अब ये हो गया प्रोपल्जन एरिया में कोर स्टेज कहा जाता है। LOX LS2 5 RS68 सेकेंड के लिए एल्युमिनियम लिथियम का टैंक ये भी होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हम चाहें तो लिक्विड प्रोपल्जन भर सकते हैं, चाहे तो सॉलिड प्रोपल्जन भर सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो बेस्ट होगा कि हम हाइब्रिड प्रोपल्जन यूज करें, ठीक है। तो मैक्सिमम CSLV में हाइब्रिड प्रोपल्जन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, याद रखना आप लोग, हाइब्रिड प्रोपल्जन यूज किया जाता है, ठीक है। हाइब्रिड प्रोपल्जन यूज किया जाता है। अब हाइब्रिड प्रोपल्जन क्या होता है हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि CSLV क्या है, ठीक है। हमने 3 चीजें आपको समझा दी, ये पूरा समझ में आया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। आगे बढ़े, देखना। चलिए, हमने आपको 3 तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स बताए, ठीक है। अब देखना, इन तीनों के बेसिस पे ही दुनिया में सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स बनते हैं। पहला था PSLV, ठीक है। क्या था, PSLV। दूसरा था ASLV और तीसरा था CSLV। ये देखो, इसके लिए जो है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए है, ठीक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए है, ठीक है। ये वाली चीज, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, किसी में भी, ये केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए है, लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए है। और जो CSLV है ये है हायर अर्थ ऑर्बिट के लिए। किसके लिए, हायर अर्थ ऑर्बिट के लिए। साथ में जियोसाइनरस या फिर क्या कह लो, जियोमेट्रिकल अर्थ ऑर्बिट, जो कह लो, जियो सैटेलाइट के लिए लॉन्चिंग के लिए होता है, ठीक है। इसमें इसका पेलोड सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, ठीक है। इसका एरिया आप जैसे कि देख सकते हो कि लियो स्टेशनरी में है, यानी कि मिनिमम एरिया कवर करता है। ये मैक्सिमम सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है। इसका जो पाथ होता है इलिप्टिकल होता है, इसका भी पाथ इलिप्टिकल होता है, ठीक है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो किस ऑर्बिट में, देखना ध्यान से, किस ऑर्बिट में, चाहे लियो हो, मियो हो, ठीक है, या फिर HU हो, जियो हो, किस ऑर्बिट में कौन सा रॉकेट लॉन्च होगा, इसको देखते हुए सैटेलाइट को रख के इसमें लॉन्च किया जाता है और उस सैटेलाइट को वहां पे भेजा जाता है, ताकि क्या हम कर सकें, हम पृथ्वी का संरक्षण कर सकें, अपने देश का संरक्षण कर सकें और बाकी चीज़ों को वॉच कर सकें कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या न्यूज है, कि किसी जंगल में आग लगा है तो वो कैसे लगा है। इन हर चीज़ों को वॉच करने के लिए हम सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट्स में लगाते हैं। और साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स,
हम इसे लॉन्च कैसे करते हैं, PSLV, ASLV, CSLV इस टाइप के रॉकेट्स का यूज करके। तो आपने आज रॉकेट साइंस के फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया है, ठीक है। ये रॉकेट साइंस का फर्स्ट स्टेज था कि आप समझे हर बारीक चीजों के बारे में, जैसे कि मिसाइल क्या होता है हमने सिखाया आपको, हमने सिखाया कि गाइडेंस मिसाइल क्या होती हैं, ठीक है। कमांड हमने सिखाया, ठीक है, कमांड गाइडेंस सिखाया, इंजन सिखाया, प्रोपल्जन सिखाया, ठीक है, प्रोपल्जन क्या होती है ये हमने सिखाया। फिर हमने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया कि सैटेलाइट क्या होता है, स्पाई सैटेलाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए हमने PSLV बताया, इसरो का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे स्पेस रिसर्च सेंटर्स के लिए, ठीक है, जो कि इंडिया का है। और ASLV कोई भी बना सकता है देश, और CSLV नासा बनाता है, ठीक है। तो इन तीनों का महत्व भी हमने बताया। और रॉकेट साइंस का फर्स्ट स्टेज यही है कि हम किस तरह से किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं, किसी अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने देश, अपने पृथ्वी का संरक्षण कर सकें, जो कि G20 हमारे नरेंद्र मोदी जी का मुहिम है, वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ रॉकेट साइंस जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।